सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ट्रेन यानी रेल चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है, ट्रेन की लंबाई 550 मीटर है तथा ट्रेन का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितना समय में पार करेगी। यानी समय आपसे पूछ लिया जाएगा, यानी समय समय आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा कि बोल दिया जाएगा कि ट्रेन की लंबाई 550 मीटर है तथा ट्रेन 2 मिनट में किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बताइए कि ट्रेन की चाल कितनी होगी। यानी कि आपसे चाल पूछ लिया जाएगा, चाल। ठीक है, आपसे चाल पूछ लिया जाएगा। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह रहेगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ट्रेन 2 मिनट में किसी पुल को पार करती है। तो बताइए कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। यानी आपसे लंबाई पूछ लिया जाएगा, लंबाई। यानी कि 3 टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूछ लिया जाएगा, समय पूछ लिया जाएगा, चाल यानी स्पीड पूछ लिया जाएगा और आपसे लंबाई पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली 3 टाइप का क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन को आप चुटकियों में इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 4 बेसिक पॉइंट होता है इस चैप्टर के, जो आपको पता यदि लग जाएगा, पता चल जाएगा कि वो बेसिक पॉइंट क्या है, तो आप इस चैप्टर को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप वो 4 बेसिक पॉइंट और एक फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो कसम से बता रहा हूँ कि आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा लेकिन आंसर आपका रहेगा, ये चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। बस वो 4 बेसिक पॉइंट और एक फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आप अच्छे से समझ जाइए, माइंड में सेट कर लीजिए, आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो 4 बेसिक पॉइंट आखिरकार है क्या, और एक फॉर्मूला को भी हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं अपने बेसिक पॉइंट की ओर। पहला बेसिक पॉइंट क्या है देखते हैं। पहला बेसिक पॉइंट कि जब ट्रेन है ना, जब ट्रेन पेड़ पौधों को व्यक्ति को सिग्नल को खंभे को पार करेगी, तब क्या होगा कि ट्रेन इन सब को जब पार करेगी, पेड़ पौधे को, व्यक्ति को, खंभे को, ठीक है, सिग्नल को जब पार करेगी, तब क्या होता है कि ट्रेन ना खुद को पार करती है। इसका मतलब क्या है, इन सब को पार करने का मतलब क्या है ट्रेन का, कि ट्रेन खुद को पार कर रही है। यानी ट्रेन खुद को पार करेगी। ये आप याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में मिलेगा पेड़ पौधे, व्यक्ति, सिग्नल, खंभे को जब ट्रेन पार करेगी, तो आप क्या समझिएगा, आप समझिएगा कि ट्रेन खुद को पार कर रही है। ये बेसिक पॉइंट का पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को सुरंग को नदी को पुल को पार करेगी,
तब क्या होगा, तब ट्रेन खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगी। यानी कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, नदी को, पर्वत को, इन सब को जब पार करेगी, यानी इसका मतलब क्या है कि ट्रेन खुद को पार करने के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगी, जिस स्थान पे प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, नदी है, उस स्थान को भी पार करेगी। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट हुआ, और 2 पॉइंट की ओर फिर हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं कि 2 पॉइंट और क्या है। इन 2 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, वो होता है सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप कोई ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपकी ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में एक और ट्रेन जब पार होती है तो आप क्या बोलते हैं कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए ये ट्रेन ए है, ठीक है, जो इधर जा रही है, और ट्रेन बी भी इधर की ओर ही जाती है, तो आप क्या बोलते हैं कि ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तब कंडीशन क्या होगा, पहला नंबर हो जाएगा कि दोनों ट्रेन की लंबाई जो होगा ना वो जुड़ जाएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, यानी ऐड होगी, ठीक है। दोनों की लंबाई क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और दूसरा नंबर क्या होगा कि दोनों ट्रेनों की चाल जो होगा वो क्या होगा, चाल घट जाएगा, ठीक है। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तब क्या होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई जो होता है वो जुड़ जाता है, यानी कि ऐड हो जाता है, और दोनों ट्रेन की चाल क्या होता है, वो घट जाता है। ये होता है सेम डायरेक्शन में। अब आते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में अब देखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में, ठीक है। सेम डायरेक्शन देख लिए, अब विपरीत दिशा में देखते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे होता है कि मान लीजिए आप कोई ट्रेन में बैठे हैं और उसके ऑपोजिट साइड से, विपरीत साइड से कोई ट्रेन पार होती है। आपकी ट्रेन ये है, इधर जा रही है, और ऑपोजिट साइड से एक ट्रेन पार हो रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं कि ट्रेन उल्टा साइड में जा रहा है, ऑपोजिट साइड में जा रहा है, विपरीत साइड में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। आप बोलते हैं ना, जैसे एक ट्रेन ए है जो इधर जा रही है, ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट एक ट्रेन बी है जो इसके ऑपोजिट जा रही है, ऑपोजिट इधर जा रही है। तो आप क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में जा रही है, ऑपोजिट साइड में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आप बोलते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहला नंबर, दोनों ट्रेनों की लंबाई जो होगा, लंबाई वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दोनों ट्रेनों की चाल जो होगा वो भी ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लंबाई भी जुड़ती है और
दोनों की चाल भी जुड़ती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग देखे थे कि सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन की लंबाई तो जुड़ती है, लेकिन दोनों ट्रेन की चाल क्या होती है, घट जाती है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई भी जुड़ती है और दोनों ट्रेन की चाल भी जुड़ती है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, तीसरा पॉइंट। और एक आखिरी पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ओके, बेसिक पॉइंट का 4 नंबर क्या है, 4 नंबर जगह नहीं है दोस्तों, इसीलिए नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या है, यदि हमको किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा की ओर जाएं, बदलेंगे, चेंज करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में यदि हम लोग चेंज करेंगे, बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 18/5 से गुना कर देंगे। और यदि किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 4 बेसिक पॉइंट हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं चारों बेसिक पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, पहला नंबर क्या है, ट्रेन जब पेड़ पौधे व्यक्ति खंबे सिग्नल पत्थर को पार करेगी, तब हम लोग क्या समझेंगे कि ट्रेन खुद को पार कर रही है। ठीक है, ट्रेन खुद को पार करेगी, इसका मतलब। दूसरा नंबर क्या है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग, नदी, पुल, तालाब, पर्वत को पार करेगी, तो हम क्या समझेंगे कि ट्रेन खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगी जिस स्थान में प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, नदी है, पुल है, तालाब है, पर्वत है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें सेम डायरेक्शन में कंडीशन क्या होगा कि दोनों ट्रेन की लंबाई जो होगा वो जुड़ जाएगा और दोनों ट्रेन की जो चाल होगा वो घट जाएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं कि क्या होगा कि दोनों ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों ट्रेन की चाल भी जुड़ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं कि यदि किलोमीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो रहेगा उसको 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे। और यदि वो वैल्यू किलोमीटर पर घंटा रहेगा और हमको चाहिए क्या, किलोमीटर पर सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस वैल्यू को 5/18 से गुना कर देंगे, तब मेरा आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 5/18 से गुना कर देंगे तब। आई होप दोस्तों आप लोग को ये चारों पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एक 750 मीटर लंबी रेल 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े आदमी को कितने समय में पार करेगी। यानी कि मेरा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, लंबाई कितना दिया गया है, देखिए यहाँ 750 दे दिया गया है, 750 मीटर। ठीक है, और चाल जो दे दिया गया 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चाल कितना दे दिया गया है, चाल 54 किलोमीटर पर घंटा दे दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, समय। ठीक है, समय हमसे पूछ लिया गया, यानी x मान लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर को कवर करने के लिए 4 बेसिक पॉइंट सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है और एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला मैं अभी तक आपको नहीं बताया था, अब देख ली कि फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, नियम लिख लेते हैं, नियम होता क्या है, होता है लंबाई या दूरी बटा
समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ये एक फॉर्मूला होता है, इस चैप्टर का एक फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक फॉर्मूला को, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया कि समय, बस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और मेरा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो देखते हैं लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई या दूरी एक ही होता है, ठीक है। 750 बटा समय हमसे पूछा गया x मान लेते हैं, समय को x माने थे, बराबर इंटू 18/5 बराबर चाल। चाल कितना दिया गया है 54। 18 तिया 54 काट लेंगे, 5 को काटेंगे, 750 को काटेंगे तो कितना आएगा, एक बार में 7, 2 बचा, 5 बार में 25 और 1 0, 150 बार में। 3 का पहाड़ा में काटेंगे 150, 50 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया 50। और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि x सेकेंड में आएगा, ठीक है, सेकेंड में। यानी x बराबर, यानी x किसको माने थे, समय, और समय ही हमको चाहिए था। समय कितना निकल गया 50 सेकेंड, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी से बन गया दोस्तों, सिर्फ नियम यानी फॉर्मूला पुट करो और आंसर लाओ। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती रेल एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या होगा, ठीक है। रेल की लंबाई हमसे पूछी गई है और क्या दे दिया गया है, गिवन क्या है, चाल। चाल कितना है 72 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। और समय भी दे दिया गया, 6 सेकंड में पार कर जाती है, यानी समय भी दे दिया गया है, गिवन है समय। समय कितना दिया 6 सेकंड, 6 सेकंड दे दिया गया। और लंबाई हमसे पूछा गया, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो लंबाई को x मानेंगे क्योंकि ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या जानते हैं कि लंबाई या दूरी बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, यही होता है फॉर्मूला, ठीक ना। इसमें पुट करेंगे, लंबाई हमसे x है, लंबाई x है, ठीक है। समय कितना 6 सेकंड है, इंटू 18/5, 18/5 बराबर चाल कितना है 72, 18 चौका 72, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। यानी x बट्टा कितना आ जाएगा 6, 5 को इंटू करेंगे 30 बराबर 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। साइड में करते हैं, इधर जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। x को 1 से करेंगे तो x बराबर, और 30 को करेंगे 4 से तो 120, ठीक है, मीटर क्यों लेंगे, क्योंकि हमसे लंबाई पूछा गया और x हम किसको माने थे, लंबाई को, और लंबाई हमसे पूछा गया था, यानी कि x लंबाई मेरा 120 मीटर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 120 मीटर। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि 725 मीटर लंबी रेल एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की चाल क्या होगी। हमसे चाल पूछा गया है, दिया क्या है, गिवन क्या है, लंबाई दे दिया गया है, लंबाई कितना है 725 मीटर, ठीक है। और समय भी दे दिया गया 18 सेकंड, समय दे दिया गया है 18 सेकंड, और हमसे चाल पूछ लिया गया है, चाल यानी x, ठीक है। नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है कि लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, यही है ना। इस पे पुट करते हैं, लंबाई कितना दिया हुआ 725, समय कितना है 18 इंटू 18/5 बराबर चाल को x माने, चाल ही हमसे पूछा गया है, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा,
काटते हैं 5 को, 725 को कट जाएगा एक बार में 7, 2 इधर आ गया, 5 चौका और 2 5 25, यानी 145 किलोमीटर पर घंटा मेरा चाल निकल जाएगा, यानी एक्स मेरा निकल जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।